आप देख रहे हैं दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां सदियों याद रही, भूला नहीं कोई बचपन ने सुनी। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां। रे 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 कहानी सुना दूं छोटी सी एक। चलो सुना दो, बड़े जिद्दी हो गए हैं लोग। अच्छा सुनो। दौलताबाद शहर में एक धनवान सौदागर रहता था जिसका नाम था माया बसार। उसके 3 बेटे थे। वो चाहता था कि उनके बेटे नाम कमाएं, दौलत कमाएं, इज्जत कमाएं, इसलिए उसने एक का नाम रखा विद्याधर, दूसरे का नाम ज्ञानचंद्र और तीसरे का नाम विवेक। वो तीनों बच्चे पाठशाला जाते तो थे लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं थे। एक दिन वो पाठशाला पहुंचे, उनके पास किताब ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा किताबें कहाँ हैं? पहले तो बताए नहीं, फिर जो ये चपत पड़ी ना तो बोले गुरुजी हमने किताबें बेचकर गोटियां खरीद ली। विवेक तू वहां खिसक रहा है, पाठ नहीं सुनाता और पीठ दिखाता है। चलो तीनों यहाँ मुर्गे बन जाओ, चलो। विवेक, ज्ञान, विद्याधर मुर्गा बनते बनते इतने बड़े हो गए लेकिन पढ़ा लिखा कुछ नहीं। जानते हो जो पढ़ता लिखता नहीं वो बिना दुम का जानवर होता है। क्या हुआ? तुम देख रहे हैं। अच्छा तो जब पाठ याद हो जाए तब पाठशाला आना, वरना तुम्हारी खाल खिंचवा कर भूसा भरवा कर दोबारा घर भेज दूंगा, समझे? चलो बच्चों। खाल खिंचवा कर भूसा भरवा कर घर भिजवा देंगे। पिताजी के डर के मारे पाठशाला तो आना ही पड़ेगा। और गुरुजी से बचने के लिए पाठशाला नहीं आना चाहिए। हाँ, गुरुजी भी खुश, पिताजी भी खुश। क्यों, कैसी रही मेरी योजना? दादाजी फिर वो पढ़ने लगे? अरे पढ़ाई लिखा किया, उन लोगों ने पाठशाला जाना ही बंद कर दिया। वो लोग सुबह कहते थे कि हम पाठशाला जा रहे हैं और बाहर गोटियां खेल के शाम को घर लौट आते थे। पाठशाला जाते ही नहीं थे, ना लिखते पढ़ते थे। तो उनके पिताजी को जब खबर लगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि वो बीमार हो गए। उनकी माँ तो पहले से बीमार थी। दोनों को इतना दुख हुआ कि 1 महीने के अंदर वो लोग भगवान के घर चले गए। दादाजी भगवान का घर क्या होता है? बेटे जब कोई मर जाता है भगवान के घर जाता है। दादाजी वो सब पैसे छोड़ गए? हाँ बेटा, मूर्ख बच्चों के लिए जब माँ बाप बहुत सारा पैसा छोड़ जाते हैं ना तो लोग उन्हें लूटने के लिए टूट पड़ते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उनका बाप का देहांत हो गया, जब श्राद्ध का वक्त आया तो एक चालाक आदमी पुरोहित ब्राह्मण बन के उनके घर आ गया। ये लीजिए महाराज। जूता कहाँ है? क्या तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में नंगे पांव फिरेंगे? हाँ, कभी सोचा है कि बड़े मालिक वहाँ स्वर्ग में क्या फटे हुए जूते पहन के घूमेंगे? हमारी भला क्या इज्जत रह जाएगी? नया जूता ना सही, नकद पैसे ही रख दो। ऐसा विधान है, वो खुद ही स्वर्ग से अपना जूता खरीद लेंगे। हाँ। दे दे ज्ञान, दे दे। सोने की मोहर? चलेगी चलेगी। स्वर्ग में जूते बहुत महंगे हैं, पापियों के चमड़े से बनते हैं। पापियों के चमड़े से बनते हैं? हाँ, और जेब खर्ची भी रख दो। जेब खर्च? विद्याधर दे दे, सारा माल पिताजी को तो जा रहा है। हाँ, पिताजी को भी तो जा रहा है।
सारे पैसे पिताजी को ही तो जा रहे हैं। हाँ, मेरा आशीर्वाद है, तुम सुखी रहो और जो काम करो सोच समझ कर करो, जैसे अभी अभी किया। अरे बड़े बड़े जो बादशाह थे ना, वो भी जो काम करते थे सोच समझ कर करते थे, इसलिए वो बड़ी महान बन गए। थोड़ा सा सामान मैं भी पकड़ लूं। तुम क्यों कष्ट करती हो? पंडित जी। अच्छा तुम भी कष्ट करो, चलो 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 चलो, सुखी रहो सुखी रहो, चलो। अब पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे, हमने उनको ढेर सारा माल दे दिया। और स्वर्ग के बाजार से अपनी मनपसंद चीज खरीद लेंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं? मेरा हिस्सा तो देते जाइए। तुम्हारा हिस्सा? हाँ हाँ देवी जी, जो चाहो लो। आप बोलिए क्या चाहिए? ये सारा सामान तो आप रखिए। हाँ। और वो जो 2 सोने की मोहरें हैं वो निकालिए। नहीं नहीं, एक सोने की मोहर दूंगा। अरे और भी तो आने वाली है 40 मोहरें। मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया? पारो मूर्ख है। क्या कहा? मैं मूर्ख हूँ? हाँ, और पंडित जी भी मूर्ख। क्यों क्यों क्यों? पिताजी बीमार पड़े, हम लोगों ने कितनी सेवा की है? वो परलोक सिधारे। हाँ। हम लोगों ने कितना सारा सामान भेजा। हाँ। लेकिन उनकी सेवा करने के लिए किसी को नहीं भेजा। ओहो, पिताजी की स्वर्गलोक में कौन सेवा करेगा? तू बड़ा महान है, वरना इतनी बड़ी और बारीक बात और कौन सोच सकता है? एक महान और बुद्धिमान। लेकिन स्वर्गलोक उनकी सेवा करने जाएगा कौन? ये मैं सोचता हूँ। तू अगर आप लोग मुझे आज्ञा दें तो मैं चली जाती हूँ। मैं तो यहाँ भी सेवा करती हूँ, वहां जाके भी सेवा कर लूंगी। तुम जाओगी? तुम जाओगी? तुम जाओगी? हाँ, मैं सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से निकल जाया करूंगी। सारा दिन बड़े मालिक के पास रहूंगी, उनकी खूब सेवा करूंगी, और रात में जब वो सो जाएंगे तब चुपके से इस जान में वापस आ जाऊंगी। तो तुम जाओ, अभी चली जाओ। देरी मत करो। हम अपना भोजन स्वयं बना लिया करेंगे। पर मुझ गरीब के पास तो द्वारपाल को देने के लिए पैसे भी नहीं है। कहाँ से? ठहरो, हमें सोचने दो। ये लोग 3 मोहरे, एक द्वारपाल को देने के लिए और 2 आपकी सेवा के लिए। मुझे तो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं बड़े मालिक की सेवा कर सकूं। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दे। अच्छा, बहुत अच्छा। गई पिताजी के पास, इसका मतलब हमें सोचना आ गया। और हमने सोचा तो वो सोचा जो कभी किसी ने नहीं सोचा। पिताजी हमें मरते दम तक अनपढ़ और गवार समझते रहे, अब वो पारों को देखकर खुश हो जाएंगे। अब उनको पता लगेगा उन पर हमारी कितनी श्रद्धा और प्यार है। हाँ। मैं कल ही वापस लौट के आया और पता चला कि माया प्रसाद जी परलोक सुधार गए। हाँ चौधरी चाचा, आप तो यहाँ थे नहीं। सुना है कि आपने अपने पिता के 13वीं में सोने की मोहरें दी हैं। शाबाश, औलाद हो तो ऐसी। भाई सेवा करो, मैं तो सोचते सोचते थक गया। हाँ चाचा, हमने तो नौकरानी को भी भिजवा दिया पिताजी की सेवा के लिए। भिजवा दिया? क्या मतलब? नहीं समझ सकते, बारीक बात है। वो बेटा ज्ञान विद्याधर। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पिताजी का संदेश लेकर आया है। चलो चलो चला। आ गए पंडित जी, आ गए। देखो पंडित जी, मैं सोचते सोचते कितना थक गया हूँ, मेरी सेवा करो। सोचते सोचते, हाँ मेरे सोचने वाले बच्चों, हाँ? मैं आपके लिए सबसे बड़ी सोचने की बात लाया हूँ। क्या चीज लाए हो? तुम्हारे पिताजी से स्वर्ग से पत्र लाया हूँ। पंडित जी जल्दी पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है इसमें? ये पढ़ता हूँ, ये देखिए। हाँ जी। तो सुनो, विक्रमी संवत 1512। अच्छा,
चतुर्दशी। अच्छा। शनिवार स्वर्गलोक, स्वर्ग की बोली है ना। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान, विवेक, विद्याधर, शुभ आशीष। पंडित के द्वारा भेजा हुआ सब सामान और सोने की 2 मोहरें मिल गई। अच्छा, मिल गई होंगी। मिल गई, मिल हाँ गई। जी, अच्छा। मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। अच्छा। और तुम तीनों के सुख की सदा कामना करता हूँ। फिक्र मत करो पिताजी, फिक्र मत करो। अब आगे समाचार ये है। हाँ जी। ये सुनने वाली बात है कि मैं बैसाखी के दिन यहाँ स्वर्ग लोक में एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। सारे देवी देवताओं को आमंत्रित कर चुका हूँ। उसके लिए 40 मोहरें पंडित जी के हाथ भिजवा दो। आपका स्वर्गवासी पिता माया प्रसाद। 20 मोहरें तो पारो ले गई, जो हर रोज पिताजी की सेवा के लिए स्वर्ग लोग जाती आती हैं। पारो ले गई? वो स्वर्ग लोग जा ही कैसे सकती है? पत्थर आ सकता है और वो नहीं जा सकती। क्या कहते हैं पंडित जी? क्या कहते हैं पंडित जी? क्या कहते हैं पंडित जी? ज्ञान। पारो आ गई, 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 पारो आओ आओ। पारो क्या संदेश लेकर आई हो? बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ, यहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, क्या संदेश लेकर आई हो पिताजी का? बड़े मालिक ने आप लोगों के लिए पत्र भेजा है। पत्र भेजा? हाँ। ये भी पढ़वा लो। पढ़ना। संवत 1512 चैत्र एकादशी सोमवार शिव कक्ष स्वर्गलोक। बड़ी कठिन हिंदी लिखने लगे हैं पिताजी। मेरे प्रिय पुत्रों, प्रसन्न रहो। अच्छा। मैं स्वर्गलोक में बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छी बात। स्वर्गलोक के देवता भी मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं। ठीक है, तो होंगे ही, अच्छे आदमी के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा जी। धर्मराज प्रायः मुझसे भेंट करने के लिए आते रहते हैं। एक दिन पारो के सामने भी आए थे। हाँ, मेरे सामने आए थे। वो तो आए होंगे तभी लिखा है, झूठ थोड़ा बोलते हैं मेरे पिताजी। मैं यहाँ एक गौशाला की स्थापना करना चाहता हूँ। अच्छा। और एक अनाथ आश्रम भी बनाना चाहता हूँ। पाखंडी भोले वाले लोगों को भूखता भेजता हूँ मैं तेरे को नरक। नरक ना भेजना, मेरे भोले भोले चमड़े को जूते ना बना। मैं बनाता हूँ जूते। बनाता हूँ मैं तेरे को। चल। और नौकरानी इस घर का नमक खाया है और तू रोज स्वर्ग जाती। भेजता हूँ नरक तेरे को। चल। अरे मूर्खो, कुछ तो समझो। सर्वलोक की नहीं सोचो, इस जहां की सोचो। अच्छा अच्छा जी। कुछ काम करो, कुछ कर्म करो। इस जग में कर्म करना सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा अच्छा जी। काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओ। अच्छा अच्छा जी। जाओ, कुछ काम करो। अच्छा ठीक है, हम सोचते हैं। पिताजी का व्यापार में नाम था, हम भी व्यापार करेंगे और उससे ज्यादा नाम कमाएंगे। लेकिन पिताजी तो गाय और भैंसों का व्यापार करते थे, हम किस चीज का व्यापार करेंगे? हम घोड़ों का व्यापार करेंगे। घोड़ों का? लेकिन घोड़े आएंगे कहाँ से? मुर्गे कहाँ से आते हैं? अंडों से। अंडे तो मुर्गी देती है। अरे घोड़े भी अंडे से आएंगे और घोड़े के अंडे घोड़ी देती है। मुर्गी के अंडे तो बाजार में मिलते हैं, लेकिन घोड़ी के अंडे कहाँ से मिलेंगे? घोड़ी के अंडे मंडी में मिलते हैं। अरे रे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग को? क्या चाहिए? हमें घोड़ों के अंडे चाहिए। घोड़े के अंडे? घोड़े के भी अंडे होते हैं क्या? हाँ होते हैं और हम खरीदेंगे। अरे हाँ हाँ होते हैं और हम खरीदेंगे। हम खरीदेंगे। अरे भैया, अंडे घोड़े के नहीं घोड़ी के होते हैं और हमारे पास हैं। हाँ, तो कितने चाहिए अंडे आप लोग को? हाँ, फिलहाल 20 दे दो। 20 दे दो। 20? तो काली घोड़ी के दे दूं या सफेद घोड़ी के? दोनों में फर्क क्या होता है? हाँ, फर्क क्या होता है? क्या ना भैया कि काले अंडे से काले घोड़े और सफेद अंडे से सफेद घोड़े, और एक सोने की मोहर में एक अंडा मिलेगा। हाँ, दे दो। हाँ तो भाई लोग, वो आप लोग अपनी सोने की मोहरें तो निकाली। हाँ, हमें क्या मूर्ख समझता है? पहले अंडे तो निकालो, फिर हम मोहरे देंगे। फिर मोहरे देंगे। हाँ ठीक है, ऐसा करो, सुबह मंडी खुलने से पहले तुम मोहर लेके आ जाओ और मैं तुम्हें अंडे दूंगा, तुम मुझे मोहर दे देना। हाँ तो भैया, वो अंडे जमीन पे गाड़ देना और पानी बराबर देते रहना, और आप लोग को घोड़े निकल जाएंगे। और अगर पानी नहीं दिया तो अंडे सड़ जाएंगे। हाँ बस बस, हमें समझाने की कोशिश मत करो, हम सब कुछ जानते हैं। हमारे इनको सब मालूम है। चलो भाई, चलो भाई।
अरे ठहर जा, अभी घोड़े बड़े तो हो जा रहे करो। चलो 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 चलो। ये तैयार हो रहे हैं घोड़े के अंडे। बेवकूफ लोग भी आती होंगी। हाँ। ये लो, आखिरी अंडा भी डाल देते हैं। ये लो, अब देखना, अब तुम देखना कि घोड़े कैसे पैदा होते हैं। हाँ, अब देखना। हाँ। पर भैया अब क्या होगा? हमने तो सारी सोने की मोहरें इन अंडों के ऊपर खर्च कर डाली। तो इसमें फिक्र की क्या बात है? जब घोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम ज्यादा मोहरें कमा लेंगे। चौधरी चाचा को हम घोड़ों का व्यापारी बन के दिखाएंगे। चाचा हमें मूर्ख कहता था। अब देखना, जब हम घोड़े उसके द्वार पे ले जाएंगे तो उससे पूछेंगे कौन मूर्ख है? चौधरी चाचा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जरा बच के पैर रख, बच के चलो चलो। 20 दिन हो गए, घोड़ा ही नहीं बाहर निकल रहा। अरे तू घोड़े की बात कर रहा है? यहाँ तो घोड़े का कोई हिस्सा भी बाहर नहीं आ रहा। क्या विद्याधर, ये देखना, ये क्या है? अरे भैया, ये तो घोड़े की पूंछ लग रही है। क्या घोड़ा पूंछ की तरफ से पैदा होगा? हाँ, मैंने सुना है कई लोग उल्टा पैदा होते हैं। ठीक है, हमारी माँ भी कहती थी कि हम तीनों उल्टे पैदा हुए थे। इसलिए हमारा घोड़ा भी उल्टी तरफ से पैदा हो रहा है। घोड़े, मगर भैया इसकी धुन तो हरी है। हमने तो सफेद घोड़े के अंडे बोए थे। ओ, मगर धूप लगने से सफेद हो जाएंगे ना। घोड़ा जल्दी बाहर आ। मुझे कहाँ लिए जा रहा है? मैंने कहा चाचा जी आओ तो सही। हमने घोड़े के अंडे जमीन में डाले थे और दो छोटे छोटे घोड़े के बच्चे निकलाए हैं। ये देखो, देखो चाचा। ये घोड़े के बच्चे, ये तो गाय के बछड़े हैं। अरे वो अंडे वाला हमें बेवकूफ बना गया। हमने मांगे घोड़े के अंडे और दे दिए गाय के अंडे। गाय के अंडे नहीं होते, बछड़े होते हैं। अरे बछड़े, मेरे बछड़े, अरे मेरे बछड़े। क्या बात करते हो? ये तो हमारे बछड़े हैं। आप क्या बात करते हैं? 3 दिन पहले मैंने इन्हें मंडी से खरीदा था। इन्हें पालूंगा, पोसूंगा, अच्छा बैल बनाऊंगा। लेकिन ये तो हमारे अंडे से निकले। मेरा मतलब हमने जो अंडे बोए थे उससे निकले हैं। अब ये बात किसी और से मत कहना, वरना आपको पागल खाने भेज देंगे। गाय के अंडे नहीं होते, बछड़े होते हैं, बछड़े। क्यों चौधरी चाचा? लेकिन हमने तो अपनी सारी सोने की मोहरें काले और गोरे अंडे खरीदने के चक्कर में मंडी में बर्बाद कर डाली। हमारी सारी पूंजी समाप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे? हम खाएंगे कहाँ से? हमारे पास तो कानी कौड़ी भी नहीं रही। आप चिंता मत कीजिए, चलिए मेरे साथ, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। आप माया प्रसाद जी के बेटे हैं ना? उन्होंने हमारी काफी मदद की थी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आप लोग ये तेल बेचिए। ये तेल मैं आपको 1 रुपया शेर दूंगा और आप लोग इसे बाजार में 2 रुपया शेर बेचेंगे तो 1 रुपया बचेगा। और ये 30 शेर तेल है, आप लोग इसे बेचिए, मैं जरा बाजार होकर आता हूं। तो ये तेल बेचना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उठाओ। आ जाओ। तेल ले लो, तेल सरसों का तेल, कच्ची धानी का तेल, सस्ते में ले लो शुद्ध तेल। बक्स मामा है? बख्शी मामा तो नहीं है। तुम तेल लेना तो हमसे ले लो। नहीं बाबा नहीं, आज शनिवार है, शनिवार को तेल में भूत घुस जाता है। ठहर जाओ, मैं देखता हूँ कहाँ है भूत।
भैया तुम्हें वहम हो गया है। अगर भूत मटके में होता तो दम घुटकर अब मरना जाता। अब मैं देखता हूँ। सच्ची है भैया, मैंने आज तक भूत नहीं देखा है। मैं देखूं? बाहर करें, लेकिन कैसे करें? मैंने सुना है भूत डंडे की मार से भाग जाता है। अब मैं देखता हूँ भूत कैसे नहीं भागता। भैया मुझे लगता है इसमें भी भूत होगा। इसका भूत मैं भगाता हूँ। हाँ हाँ भैया, भैया, इसमें भी भूत होगा ही होगा। मैं इसे भगाता हूँ। अरे भैया, भूत तो भागते, अब तुम लोग गिर क्यों रहे हो? उठो, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा तेल बिखर गया चौधरी चाचा, मैं लुट गया। बख्शी मामा, इसमें भूत घुस गया था, हमने वो भगाया है। तेरा भूत तो बख्शी मामा मारते हो, हम तो तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। के भूत बात नहीं मानते हैं। चलो उठो, उठो, अरे उठो, अरे उठ कर कोलू में बैल की तरह जुट जाओ। उठो कोलू में। जी हाँ, कोलू में। चलो उठो। दादाजी ये तो बड़े बुद्धू थे। हाँ बिल्कुल घोचू। हाँ बिल्कुल घोचू घोचू। सुनो बेटा, छन पकैया छन के ऊपर छागल, पढ़े लिखे सब अकल के बंदे, अनपढ़ आधे पागल। सुन लिया कहानी, तुम लोग अकलमंद बनना, खूब पढ़ाई करो। हैं? सब दादाजी की जय, दादी जी की जय। तो देखते रहे दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।